Good morning, students. This is your biology class. In my last class, I have discussed about the central nervous system and the types of nervous system. Today's topic is neuron, a structure of neuron, which is the structural and functional unit of neural system or nervous system. So, वैसे तो शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 9th क्लास में भी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया हुआ था. अब यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको. A neuron is a microscopic structure composed of three major parts, namely cell body, dendrites and axon. अगर हम नर्वस सिस्टम की सिंगल यूनिट की बात करें तो सिंगल यूनिट में हमारे क्या होता है, न्यूरॉन होता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं मेनली. डेंड्राइट्स, ओके, पहला पार्ट डेंड्राइट, दूसरा पार्ट सेल बॉडी और तीसरा पार्ट एक्सॉन. सो ये 3 बेसिक पार्ट होते हैं न्यूरॉन के. जनरली न्यूरॉन जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है. द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेल एंड सर्टेन ग्रैनुलर बॉडी इज कॉल्ड निसेल ग्रैन्यूल. जैसे कि कोई एक सेल होती है, जैसे कि हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा बेसिक. सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, गोल्गी बॉडी होते हैं, राइबोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है. उसी तरीके से जो सेल बॉडी है न्यूरॉन की, उसका जो स्ट्रक्चर है सेल का, वो भी बेसिकली वैसा ही होता है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें निसेल ग्रैन्यूल्स कहा जाता है. वहाँ पे प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में राइबोसोम होता है. तो यहाँ पे बस ये डिफरेंस है, निसेल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है जैसा कि एक पर्टिकुलर सेल का होता है. Short fibers which branch repeatedly and project out of the cell body also contain niceral granule and are called dendrites. जैसे रूट्स होती है, रूट्स में रूट हेयर्स निकले हुए होते हैं, वैसे ही सेल बॉडी के बाहर रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं. वो ब्रांच्ड होता है और इसमें भी निसेल ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं. एक्सॉन इज़ अ लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज़ ब्रांच्ड. लॉन्ग एक्सॉन क्या है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है और इसका जो डिस्टल एंड है, मतलब जो एंड वाला सिरा है, वो क्या होता है, ब्रांच्ड होता है एक्सॉन का, ठीक. ईच ब्रांच टर्मिनेट एज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब. हर जो ब्रांच है एक्सॉन की, हर ब्रांच एक सिनेप्टिक नॉब में ओपन होती है, जो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना है. ये क्या है, सिनेप्टिक नॉब. जो ये एक्सॉन है पूरा, एक्सॉन का एंड किस में हो रहा है, सिनेप्टिक नॉब में. सिनेप्टिक नॉब में न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं, एक तरीके का केमिकल भरा हुआ होता है जो आगे सिग्नल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है. और जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. अब देखो दिया भी है, विच पजेस सिनेप्टिक वेसाइकल कंटेनिंग केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर. मीन्स जो सिनेप्टिक नॉब है, ठीक है, सिनेप्टिक नॉब में वेसाइकल्स भरे हुए हैं. वेसाइकल्स के अंदर क्या भरा हुआ है, बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर, एक केमिकल भरा हुआ है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं. एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू सिनेप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, इसके बाद एक दूसरा न्यूरॉन अगर स्टार्ट होता है यहीं पे, तो जो यहाँ पे इसके डेंड्राइट्स होंगे दूसरे न्यूरॉन के, तो ये गैप है, ठीक है, एक न्यूरॉन और 2 न्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप है उसको सिनेप्स कहा जाता है, सिनेप्स, ठीक है. यहीं पे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, मतलब ये कहलाता है सिनेप्स. और ये क्या है, द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू सिनेप्स और ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, जो 2 न्यूरॉन के बीच का जंक्शन है. बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट द न्यूरॉन आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. मतलब एक्सॉन में कितने नंबर हैं, एक्सॉन का कितना नंबर है, डेंड्राइट का कितना नंबर है न्यूरॉन में, उसके बेसिस पे 3 तरीके के हमारे न्यूरॉन्स होते हैं. पहला है मल्टीपोलर. मल्टीपोलर में क्या होगा, एक एक्सॉन और 2 से ज़्यादा डेंड्राइट. मीन्स एक्सॉन तो एक होगा लेकिन जो सेल बॉडी है, ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा डेंड्राइट्स होंगे, तब इसको क्या कहेंगे, मल्टीपोलर. मोस्टली जो केसेस होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो मल्टीपोलर टाइप के ही होते हैं. बाईपोलर में क्या है, 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट फाउंड इन रेटिना ऑफ द आई. एक एक्सॉन एक डेंड्राइट, एक सेल बॉडी तो होगी, ठीक है, ये एक डेंड्राइट हो गया, यहाँ पे एक एक्सॉन हो गया, तो ये कहलाएगा बाईपोलर. जैसे टॉफ़ी होती है उस शेप का, बीच में सेल बॉडी हो गई, एक तरफ डेंड्राइट हो गया, एक तरफ एक्सॉन हो गया, ठीक है. तो ये हमारे रेटिना में पाए जाते हैं, आई के रेटिना में पाए जाते हैं इस तरीके के न्यूरॉन. ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है कि बाईपोलर टाइप का न्यूरॉन कहाँ पे पाया जाता है, आई के रेटिना में. देन देयर आर 2 टाइप ऑफ
यूनिपोलर क्या है? फाउंड इन द रेटिना ऑफ द यूनिपोलर सेल बॉडी विद वन एक्सॉन ओनली, फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रायनिक स्टेज। जब एम्ब्रायनिक स्टेज होती है, एम्ब्रायो डेवलप कर रहा होता है, तब उसके जो न्यूरॉन होते हैं वो यूनिपोलर टाइप के होते हैं। यूनिपोलर टाइप में क्या होगा? केवल एक एक्सॉन होगा, ठीक है, डेंड्राइट नहीं होगा, डेंड्राइट एब्सेंट होगा। तो इस तरीके के न्यूरॉन पाए जाते हैं हमारे एम्ब्रियो में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। अब एक्सॉन जो है वो भी दो तरीके का है, ठीक है, ये एक्सॉन है, ये सेल बॉडी है माना, और ये डेंड्राइट्स है। तो ये एक्सॉन है, ये दो तरीके का हो सकता है। एक माइलिनेटेड, माइलिनेटेड का मतलब है एक माइलिन एक कॉम्पोनेंट होता है, ठीक है, वाइट कलर का। तो जो वाइट कलर का कॉम्पोनेंट है, इसको येलो से दिखा रहे हैं। तो जब ये एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट होगा तब ये माइलिनेटेड कहलाएगा, और अगर एक्सॉन के ऊपर एब्सेंट होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, तो नॉन माइलिनेटेड कहलाएगा। तो इस बेसिस पे दो तरीके के एक्सॉन होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इन्वेलप्ड विद श्वान सेल विच फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। माइलिनेटेड नर्व फाइबर, अगर माइलिन प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर है वो क्या है? एक्चुअल में कवरिंग है श्वान सेल की। एक श्वान सेल एक टाइप है जो कि इस एक्सॉन के ऊपर इस तरीके से श्वान सेल की कवरिंग होती है। ये श्वान सेल की होती है जो नर्व फाइबर के ऊपर प्रेजेंट होता है, मतलब एक्सॉन के ऊपर जो प्रेजेंट होता है। तो द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इन्वेलप्ड विद श्वान सेल विच फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। तो एक्चुअल में जो माइलिन शीथ है वो श्वान सेल की ही बनी हुई होती है। द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड्स ऑन रेनवायर। दो माइलिन शीथ, अब जैसे कि ये एक माइलिन शीथ है, इसमें एक श्वान सेल है, ये दूसरी श्वान सेल है। तो दो माइलिन शीथ के बीच का जो गैप है उसको नोड ऑफ रेनवायर कहते हैं, ठीक है, नोड ऑफ रेनवायर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व्स। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मतलब एक्सॉन जो है माइलिनेटेड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्पाइनल नर्व्स में और क्रैनियल नर्व्स में। क्रैनियल नर्व्स क्या हैं? जो नर्व्स ब्रेन से अराइज होती हैं, ठीक है, ब्रेन से जो नर्व्स अराइज होती हैं वो क्या कहलाती हैं? क्रैनियल नर्व्स कहलाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? जो हमारा बैकबोन है, उससे जो नर्व्स अराइज होती हैं वो कहलाती हैं स्पाइनल नर्व्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रैनियल नर्व्स। तो जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर हैं वो स्पाइनल और क्रैनियल नर्व्स में प्रेजेंट होता है। Unmyelinated nerve fiber is enclosed by Schwann cell that does not form a myelin sheath around the axon. Unmyelinated nerve fiber में जो श्वान सेल क्या होता है वो उसके अराउंड नहीं होता, एक्सॉन के अराउंड प्रेजेंट नहीं होता, एंड इज़ कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और जो अनमाइलिनेटेड नर्व्स हैं वो ऑटोनोमिक सिस्टम और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। So this is all about the structure of the neuron. Thank you.